नमस्कार दोस्तों, द विनर्स में आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है भारत का संविधान। तुम्हारी हर तकलीफ़ों का मुकम्मल जवाब हूँ मैं। तुम्हारी हर तकलीफ़ों का मुकम्मल जवाब हूँ मैं। कभी वक्त मिले तो पढ़ना, भारत का संविधान हूँ मैं। कभी वक्त मिले तो पढ़ना, भारत का संविधान हूँ मैं। भारत के संविधान के बारे में हम जानते हैं। भारत का सर्वोच्च संविधान है, यानी किसी भी देश का जो सर्वोच्च कानून होता है वो उस देश का क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है। संविधान का निर्माण किसी संविधान निर्मात्री सभा जैसी संस्था द्वारा होता है, या फिर ब्रिटेन जैसे देशों का संविधान किसी पारंपरिक परंपरा, न्यायालयों के निर्णयों, रीति रिवाजों आदि पर भी आधारित हो सकता है। हम यहाँ पे पढ़ेंगे भारत के संविधान के बारे में। भारत के संविधान का निर्माण 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था, परंतु हम जानते हैं कि भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को ही बनकर पारित हो गया था। और हम जो संविधान दिवस जो है 26 नवंबर को मनाया जाता है, एवं भारत का संविधान जबकि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और पारित 26 नवंबर 1949 को हुआ था। ऐसा क्यों है? हम आगे गहन अध्ययन करेंगे, तब हमें गहनता से तब हमें इसके बारे में बताएंगे। भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का प्रधान वास्तुकार या निर्माता कहा जाता है, क्योंकि भारतीय जो संविधान का जो अधिकांश जो निर्माण जो किया था भीमराव अम्बेडकर का योगदान रहा है संविधान निर्माण में। भारत के संविधान का मूल आधार भारत सरकार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम 1935 को माना जाता है, क्योंकि अधिकांश अनुच्छेद जो लिए गए हैं भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं, जिसे मिनी संविधान भी कहा जाता है, भारत सरकार अधिनियम 1935 को। दोस्तों, भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। गणतांत्रिक का मतलब होता है दोस्तों कि किसी भी देश का जो राष्ट्राध्यक्ष है, यानी शासन का जो प्रमुख है, औपचारिक प्रमुख है, वो उसका चुनाव होता है। वो अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से उसका चुनाव होता है। दोस्तों, हमने अभी तक पढ़ा कि भारत के संविधान का निर्माण एक संविधान निर्मात्री संस्था संविधान सभा द्वारा किया गया। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि संविधान सभा में किस प्रकार भारत के संविधान का निर्माण हुआ। भारतीय संविधान सभा के लिए सर्वप्रथम चुनाव जुलाई 1946 में हुए। संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 को हुई थी। दोस्तों, संविधान सभा की पहली बैठक की जब आपसे तारीख पूछे तो आप क्या बताएंगे? 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा की जो दूसरी जो बैठक हुई थी वो हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा, वो किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। 9 दिसंबर को ये अध्यक्ष बने थे। दोस्तों, याद रखना, संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। 1946 के तत्काल बाद यानी कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का निर्माण होता है, अखंड भारत से टूटकर। फिर उसके बाद में 14 अगस्त की वो रात दोस्तों कौन भुला सकता है? वो इतनी विभीषिका आज भी लोगों के दिलों में है। लोग एक दूसरे से मिलने को तरस गए, अपनों से इस कदर बिछड़ गए। तो 14 अगस्त को एक जो रेखा थी भारत और पाकिस्तान के बीच में लॉर्ड माउंटबेटन ने खींच दी गई, और वो कागज़ पे तो वो रेखा थी, लेकिन दोस्तों वो रक्त रंजित वो रात वो आज तक लोगों के दिलों में है, लोग भुला नहीं पाए हैं। तो इसके बाद में 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र होता है। दोस्तों, भारत का निर्माण नहीं हुआ है, क्योंकि जिसका न आदि है न अंत है, उसका निर्माण भला कौन कर सकता है? तो भारत का निर्माण नहीं हुआ है, पाकिस्तान का निर्माण हुआ है। पाकिस्तान अखंड भारत का एक अंग है। दोस्तों, इसके बाद में क्या हुआ कि संविधान सभा भी 2 हिस्सों में बंट गई। भारत की संविधान सभा और पाकिस्तान की संविधान सभा। इससे क्या हुआ कि जो भारत की जो संविधान सभा थी
और जो पाकिस्तान की संविधान सभा थी, जो संविधान सभा में जो सदस्य चुन के आए थे, संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुए थे, तो उसमें भारत के अलग हो गए, पाकिस्तान के अलग हो गए। इसी में जो डॉक्टर हमारे भीमराव अंबेडकर जी हैं, उनका जो चुनाव हुआ था वे पाकिस्तान में चले गए, फिर वापस भारत में आए थे। जब आपसे यह पूछ लिया जाए कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, तो आपको याद रखना है 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। 24 जनवरी 1950 को ही हमारा राष्ट्रगान जन मन गण अधिनायक, जिसके रचयिता हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी, एवं राष्ट्रगीत जिसके रचयिता हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को संवैधानिक दर्जा दिया गया। जब आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान निर्माण में कितना समय लगा, तो इसका जवाब होगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद व अनुसूचियाँ थी? दोस्तों, मूल संविधान में 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में दोस्तों भी 395 ही अनुच्छेद हैं एवं 12 अनुसूचियाँ हैं। दोस्तों, कई जगह आप पढ़ोगे कि 450 अनुच्छेद हैं, परंतु वो उपभाग हैं। मुख्य मूल रूप से आज भी 395 ही अनुच्छेद हैं। प्रारंभ में 8 अनुसूचियाँ थी, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। दोस्तों, 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, 10वीं कब, 11वीं कब, इसके बारे में हम भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 में अपना काम पूरा कर लिया और 26 जनवरी 1950 को ये संविधान लागू हुआ। इसी दिन की याद में हम हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से तैयार करने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। मत पूछ जमाने से कि क्या मेरी पहचान है, मत पूछ जमाने से कि क्या हमारी पहचान है। इतनी सी है हमारी पहचान कि हम हिंदुस्तानी हैं और ये हमारी शान है। अब हम पढ़ते हैं भारतीय संविधान के भाग। हल्का हल्का पढ़ेंगे यहाँ पे, और उसके बाद में इतनी गहराई तक लेके जाएंगे कि आपका कोई सवाल रहेगा ही नहीं आखिर में। अगर फिर भी होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उसका जवाब मिल जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता इतना पढ़ने के बाद आपको कोई सवाल रह पाएगा, क्योंकि अभी हम शुरुआत कर रहे हैं। उसके बाद में ये पार्ट फर्स्ट है, पार्ट सेकंड आएगा, पार्ट सेकंड थर्ड तक आते आते पूरा एक एक चीज़ को क्लियर करता चलूँगा मैं। तो पहले हम रूपरेखा जान लेते हैं कि भारतीय संविधान के कितने भाग हैं और क्या है। तो आपको पता ही है, भारतीय संविधान के 22 भाग हैं, 22 भागों में विभाजित है, तथा इसमें कितने अनुच्छेद हैं? 395। आपको मैंने पहले भी बताया कि 450 भी कई जगह लिखा मिलेगा। और एक चीज़ और ध्यान रखना कि जो नई चीज़ जो जोड़ी जाती है ना, वो कैपिटल अक्षर में होता है, जैसे ए, है ना, देखा होगा आपने कहीं, है ना। एवं 12 अनुसूचियाँ हैं। तो अब सबसे पहला भाग है, उसके बारे में लिखा हुआ संघ और उसके राज्य क्षेत्र। यानी वर्तमान में राज्य कितने हैं? 28। और यूटी कितने हैं, यानी यूनियन टेरिटरी कितने हैं? 8। इसमें है अनुच्छेद, कितने अनुच्छेद इसमें? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4। यानी भाग 1 में याद रखना संघ राज्य क्षेत्र और अनुच्छेद 1 से 4, संघ राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 से 4, संघ राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 से 4। भाग 2 में क्या है? नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11 तक। CA वगैरह बहुत विवादित रहा था, उसके बारे में हम आगे जाकर इसका अध्ययन करेंगे। फिलहाल के लिए याद रखना है कि भाग 2 में क्या है? नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 5 से 11। आपको दिमाग में उठा लीजिए, अनुच्छेद 5 से 11। भाग 3 मूल अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35। भाग 3 मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। मूल अधिकार भारत ने अमेरिका के संविधान से लिए हैं। इसमें कई अधिकार हैं जो हमें हमारे संविधान में मिले हैं। मूल रूप से मूल अधिकार वर्तमान में 6 हैं, पहले 7 हुआ करते थे। संपत्ति का अधिकार जो आर्टिकल 31
में था उसको हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया है अनुच्छेद 300A में। उसके बाद में सबसे पहले अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार, 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, 28 अनुच्छेद 29, 30, 31 सम्मति का अधिकार था, उसको हटा दिया। 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसको भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था आर्टिकल 32 को। भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, अनुच्छेद 36 से 51 तक, यानी राज्य अपनी जो राज्य में लोगों रहने वाले निवासियों के लिए कुछ उपाय कर सकता है। भाग 4 के मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51A में है। प्रारंभ में मूल कर्तव्य मूल संविधान में एक भी नहीं था, उसके बाद में 1976 में 10 जोड़े गए और 86वें संविधान संशोधन द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। भाग 5 में क्या है, संघ, अनुच्छेद 52 से 151 तक इसमें आते हैं। संघ यानी केंद्र के बारे में इसमें प्रावधान किए गए हैं। भाग 6 में क्या है, राज्य के बारे में प्रावधान है। अनुच्छेद 152 से 237, अनुच्छेद 152 से 237 के बीच में किसके बारे में प्रावधान है, राज्य के बारे में। इसमें भी राज्य की कार्यपालिका, व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका शामिल हैं। राज्य की कार्यपालिका अनुच्छेद 152 से 167 तक, अनुच्छेद 168 से 212 तक व्यवस्थापिका यानी कि विधानमंडल। अनुच्छेद 168 में क्या है, अनुच्छेद 168 में विधानमंडल। 169 में क्या है, 169 में विधान परिषद जिस राज्य में है। 170 में क्या है, विधानसभा। अब उसके बाद में आता है अनुच्छेद 212 के बाद में 213 से आगे न्यायपालिका आती है, राज्य की हाई कोर्ट। उसके बाद में भाग 7 की बात करते हैं, जो 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा इसको हटा दिया गया। ये अनुच्छेद 238 में था, यानी वर्तमान में भाग 7 को हटा दिया गया है। भाग 8 संघ, राज्य, क्षेत्र। संघ, राज्य, क्षेत्र आप समझ गए होंगे। संघ यानी यूनियन, राज्य यानी स्टेट, क्षेत्र एंड टेरिटरी। ये किस में है, अनुच्छेद 239 से 42 के बीच में संघ, राज्य, क्षेत्र के बारे में प्रावधान किए गए हैं। भाग 9 पंचायत, अनुच्छेद 243 से 243 ओ। भाग 9A नगर पालिकाएं, अनुच्छेद 243 पी से 243 ZG। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं भाई, याद रखना आपको। पिछले साल राजस्थान पुलिस में ये क्वेश्चन पूछा गया है नगर पालिका वाला। भाग 10 अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र यानी SC और ST, अनुच्छेद 244 से अनुच्छेद 244A। दोस्तों 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था और वो लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है और पंचायत जो सूची जो है उसमें जो विषय हैं वो 29 विषय हैं और नगर पालिका के जो विषय हैं वो 18 विषय हैं और इन्हें शहरी स्थानीय स्वशासन कहा जाता है और जो इन्हें ग्राम पंचायत कहा जाता है। अनुच्छेद 40 में दोस्तों ग्राम पंचायतों का गठन का उल्लेख किया गया है। तो ये आपको दोस्तों कुछ मुख्य प्रश्न थे, वो आपको याद रखना है, जो साथ साथ में आपको एक्स्ट्रा अतिरिक्त जानकारी दे रहा हूँ उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में हमारा आएगा भाग 11। भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध, अनुच्छेद 245 से 263। भाग 12 वित्त संपत्ति, समुदाय और वाद, अनुच्छेद 264 से अनुच्छेद 300A। सरकारिया एक आयोग था, उसका संबंध भी केंद्र राज्य संबंधों से था। याद रखना दोस्तों, सरकारिया आयोग के बारे में आपको एक बेसिक सी जानकारी है जो आपको याद रखना है। भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध, अनुच्छेद 245 से 263। भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, बिजनेस, वाणिज्य, कॉमर्स और समागम, अनुच्छेद 301 से 307। भाग 13 में अनुच्छेद कितने हैं, 301 से 307। यानी कि भारत के राज्य के क्षेत्र के भीतर जो व्यापार कर रहे हैं ना, वो आएगा भाग 13 के अंदर। भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, अनुच्छेद 308 से 323। यानी संघ लोक सेवा आयोग ये सभी इसी के अंदर आएंगे।
यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो अनुच्छेद 308 से 323 के बीच में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। भाग 15 निर्वाचन। अनुच्छेद 324 से 329 ए। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। इसी कारण 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। भाग 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। अनुच्छेद 330 से 342। दोस्तों, अनुच्छेद 30 लोकसभा के अंदर आरक्षण है। लोकसभा के अंदर SC/ST का आरक्षण है। 331 लोकसभा में एंग्लो इंडियन का। दोस्तों, 332 विधानसभा में एंग्लो इंडियन, एक एंग्लो इंडियन राज्यपाल वो करता है नियुक्ति। फिर 333 जो है वो एंग्लो इंडियन है विधानसभा में, और 331 है SC/ST का आरक्षण। भाग 17 राजभाषा। अनुच्छेद 343 से 351। दोस्तों, हमारी राजभाषा हिंदी है, और हिंदी को जो राजभाषा का दर्जा कब मिला ये आपको कमेंट में बताना है। दोस्तों, पहला हिंदी सम्मेलन नागपुर में हुआ था, आपको याद होना चाहिए, भारत में। और भाग 18 आपात उपबंध। अनुच्छेद 352 से 360। दोस्तों, 3 तरह के आपात हैं वर्तमान में। सशस्त्र विद्रोह, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन। 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 राष्ट्रपति शासन, 360 वित्तीय आपातकाल। भाग 19 प्रकीर्ण। अनुच्छेद 361 से 367। भाग 20 संविधान संशोधन। अनुच्छेद 368। दोस्तों, संविधान संशोधन की प्रक्रिया भारत के संविधान में दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। अनुच्छेद 369 से 392। इनमें लगभग अनुच्छेद वर्तमान में हटा दिए जा चुके हैं। तो आपको ये 369 से 92 के बीच में वर्तमान में कुछ ही अनुच्छेद है जो लागू हैं, इनमें से कुछ को हटा दिया गया है। संविधान के संशोधन को भारत के संविधान में किस देश के संविधान से अपनाया गया है? दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से अपनाया गया है। भाग 22 संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। अनुच्छेद 393 से 395। दोस्तों, आज हमने संविधान के बारे में पढ़ा एवं संविधान के कुछ सभी भागों के बारे में संक्षिप्त रूप में जाना। हम आगे विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे, अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको और आप पढ़ना चाहते हैं या और जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जुड़े रह सकते हैं। अगले वीडियो में इसके बारे में आपको और बताया जाएगा। संविधान के बारे में आपका कोई भी क्वेश्चन होगा वो छूटने नहीं दिया जाएगा। वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है, लोग भी, रास्ते भी, एहसास भी, और कभी कभी हम खुद भी। वक्त के साथ बहुत कुछ बदल जाता है, लोग भी, रास्ते भी, एहसास भी, और कभी कभी हम खुद भी बदल जाते हैं। गलत है सोच तेरी, लोग रोएंगे तेरी गैर मौजूदगी में। गलत है सोच तेरी, लोग रोएंगे तेरी गैर मौजूदगी में। मैंने मुर्दे के पीछे चलती भीड़ में भी लोगों को हंसते देखा है। मैंने मुर्दे के पीछे भी चलती भीड़ में लोगों को हंसते देखा है। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।